हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट केजीएस आईएएस के द्वारा जो है 72 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाया गया है उसी को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसमें जो है हम लोग टेस्ट नंबर जो है 12 को पढ़ रहे थे और टेस्ट नंबर 12 में जो है मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट हुआ था। तो इसमें जो है हम लोग पिछले वीडियो में जो है 55 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज का जो है हम लोग का क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 56। तेभागा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो तेभागा आंदोलन के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, प्रांतीय विधानमंडल ने काश्तकारों के खेती के अधिकारों को अस्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए बरगदार विधेयक को सफलतापूर्वक पारित किया। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, भूमि राजस्व आयोग ने स्पष्ट रूप से खेती करने वाले बटाईदारों को फसल का 2/3 हिस्सा देने की सिफारिश की थी। तो उपयुक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है, इसमें जो है कौन सा कथन सही है वो पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है कथन 2 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रारंभिक ट्रेड यूनियनों और उनसे जुड़े संस्थापक नेताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो प्रारंभिक ट्रेड यूनियन और उनसे जुड़े संस्थापक नेता का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बॉम्बे मिल और मिल हैंड्स एसोसिएशन। तो बॉम्बे मिल और मिल हैंड एसोसिएशन के संस्थापक दिया हुआ है NM लोखंडे, तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन के संस्थापक थे BP बाडिया, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है अहमदाबाद वस्त्र श्रमिक संघ। तो अहमदाबाद वस्त्र श्रमिक संघ के संस्थापक कौन है, तो ये है महात्मा गांधी, तो ये भी सही दिया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, तो ये गलत है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे NM जोशी और लाला लाजपत राय। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 युग्म जो है सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 58, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में जो है संगठन का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में जो है उससे संबंधित नेता का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है राजकोट प्रजामंडल। राजकोट प्रजामंडल से संबंधित जो है कौन नेता थे, तो इससे जो है संबंधित नेता थे UN ढेबर। नेक्स्ट है मैसूर राज कांग्रेस। मैसूर राज कांग्रेस से संबंधित नेता थे KT भास्यम। नेक्स्ट है हैदराबाद राज कांग्रेस। हैदराबाद राज कांग्रेस से संबंधित नेता थे स्वामी रामानंद तीर्थ। नेक्स्ट है उड़ीसा स्टेट कॉन्फ्रेंस। उड़ीसा स्टेट कॉन्फ्रेंस के नेता थे सारंगधर दास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 2, थर्ड का 4 और फोर्थ का 4। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस मंत्रालय के विधायी रिकॉर्डों से संबंधित नहीं था। तो कौन सा जो है कांग्रेस मंत्रालय के विधायी रिकॉर्ड से जो है संबंधित नहीं था। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है राजनीतिक कैदियों की रिहाई। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है नागरिक स्वतंत्रता की बहाली। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कृषि काश्तकारी सुधार। तो इसमें जो है कांग्रेस मंत्रालय से जो है संबंधित नहीं था नागरिक स्वतंत्रता की बहाली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसने बिहार किसान सभा की स्थापना की। तो बिहार किसान सभा का स्थापना किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 68, 1938 में गठित राष्ट्रीय योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 1938 में जो है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था और इससे संबंधित जो है कथन दिया हुआ है और इसमें कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी और वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। तो ये गलत है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस और इसके जो है अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, 1930 के दशक में महात्मा गांधी के अस्पृश्यता विरोधी अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1930 के दशक में महात्मा गांधी के अस्पृश्यता विरोधी अभियान के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में तथाकथित अछूतों के उत्थान के लिए काम करने के उद्देश्य से की गई थी। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, गांधी जी ने इसे अभियान के तहत हरिजन नामक पत्रिका का शुभारंभ किया था। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, इस चरण के बाद गांधी ने सक्रिय राजनीतिक आंदोलन से हटकर रचनात्मक सामाजिक कार्य पर अधिक जोर शुरू कर दिया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें जो है तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह उत्पादक शारीरिक श्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के विचार पर आधारित था। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके गठन में जाकिर हुसैन समिति की भूमिका थी। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, बाद में इसे नई नीलामी के नाम से जाना जाने लगा। तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मुख्य जोर शास्त्रीय साहित्यिक शिक्षा पर था। तो ये गलत है। इसका मुख्य जोर जो है शास्त्रीय साहित्यिक शिक्षा पर नहीं था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संदर्भ में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, कांग्रेस के भीतर दक्षिण पंथी गुट के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस 1939 में आयोजित त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, बोस ने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस को 6 महीने के भीतर अंग्रेजों से स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए और अंतिम संघर्ष की तैयारी करनी चाहिए। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, पंत के प्रस्ताव ने बोस को अपनी पसंद के सदस्यों से कार्य समिति नियुक्त करने की स्वतंत्रता की ओर मजबूत किया। तो ये गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कितना सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 65, एका आंदोलन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1921-22 ईस्वी में। और एका आंदोलन कहाँ हुआ था। तो एका आंदोलन हुआ था अवध में। और कब हुआ था। तो ये हुआ था 1921-22 ईस्वी में। तो एका आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एका आंदोलन के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इस आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, किसानों ने लगान में कमी और उपज के बजाय नगद रूप में राजस्व की वसूली की मांग की। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 66, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के समय इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट के स्थापना के समय इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था आचार्य नरेंद्र देव को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67,
बड़हिया ताल क्षेत्र में बकासत भूमि को पुनर्स्थापित करने के लिए उग्र किसान संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व किसने किया? तो उग्र किसान संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व किए थे कार्यानंद शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में कथन दिया हुआ है, तो और इसमें कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, संगठन के संस्थापक संविधान में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान था कि संगठन की प्राथमिकता सदस्यता केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मौजूद सदस्यों तक ही सीमित रहेगी। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, संगठन के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन ने समाजवादी राज्य की स्थापना को अपना प्राथमिक राजनीतिक उद्देश्य घोषित किया। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, पार्टी के स्थापना चरण के दौरान शरत चंद्र बोस को पार्टी के पहले महासचिव के रूप में चुना गया था। तो ये गलत है। पार्टी के स्थापना चरण के दौरान जो है महासचिव के रूप में चुना गया था लाल शंकर लाल को। किनको चुना गया था? तो लाल शंकर लाल को जो है चुना गया था इसका महासचिव। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरदार सरदुल सिंह कविश्वर ने पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष का पदभार संभाला। तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों से संबंधित जो है युग्म दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सिंध। सिंध दिया हुआ है एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है बर्मा। बर्मा जो है ब्रिटिश भारत प्रशासन के हिस्से के रूप में बरकरार रहा। तो ये गलत है। बर्मा जो है भारत प्रशासन के हिस्से के रूप में जो है बरकरार नहीं रहा था, बाद में जो है अलग हो गया था। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है उड़ीसा। उड़ीसा एक नए प्रांत के रूप में बनाया गया। तो ये सही है। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70। औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन फरवरी 1918 में किया गया था। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, 1920 के दशक के दौरान अवध में बाबा रामचंद्र एक महत्वपूर्ण किसान नेता के रूप में उभरे। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये गलत है। बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तेभागा आंदोलन ने यह मांग की कि उपज का 2/3 हिस्सा बटाईदारों को मिलना चाहिए। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अगस्त प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि जो है कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार करवाना चाहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के तहत प्रस्तावित संवैधानिक प्रस्तावों की विशेषता नहीं थी? तो क्रिप्स मिशन के तहत प्रस्तावित संवैधानिक प्रस्तावों की विशेषता जो है कौन इसमें नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, युद्ध के बाद निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण किया गया। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं को पूर्ण कार्यकारी अधिकार का तत्काल हस्तांतरण किया गया। तो नहीं, ये गलत है।
फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है प्रस्तावित भारतीय संघ से बाहर रहने का प्रांतों का अधिकार, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कि प्रस्तावित संवैधानिक प्रस्तावों की कौन जो है इसमें विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई थी। तो समानांतर सरकार जो है सबसे लंबे समय तक जो है चला था सतारा में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। तो भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व प्रारंभ में शुरू में जो है रास बिहारी बोस किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, अभिकथन और कारण दिया हुआ है इसमें। तो अभिकथन दिया हुआ है बारदोली सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार के नाम से लोकप्रिय हो गए, तो ये सही है। और कारण दिया हुआ है 1928 के सफल किसान आंदोलन के बाद बारदोली की महिलाओं ने पटेल को इस उपाधि से सम्मानित किया, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है अभिकथन और कारण दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, आजाद हिंद की अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आजाद हिंद की अंतरिम सरकार के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है, तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है इसकी स्थापना 1941 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बर्लिन में हुई थी, तो ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है इसका गठन 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, आजाद हिंद सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा गया था। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर रखा गया था शहीद और स्वराज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78, रियासतों के एकीकरण के दौरान जूनागढ़ एक विवादास्पद मुद्दा क्यों बनकर उभरा। तो रियासतों के एकीकरण के दौरान जूनागढ़ जो है एक विवादास्पद मुद्दा बनकर उभरा क्योंकि जो है हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाले इस राज्य के मुस्लिम शासक ने पाकिस्तान में विलय की मांग की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, जम्मू और कश्मीर के विलय में से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो जम्मू और कश्मीर के विलय से संबंधित जो है घटनाक्रम दिया हुआ है और इसको जो है क्रम में व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है माउंटबेटन की हरि सिंह से मुलाकात। तो माउंटबेटन का जो है हरि सिंह से मुलाकात हुआ था जून 1947 में। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण। तो पाकिस्तान समर्थित कबायली जो है आक्रमण कब हुआ था, तो यह हुआ था 22 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है विलय पत्र पर हस्ताक्षर। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले जो है माउंटबेटन की हरि सिंह से मुलाकात हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान समर्थित कव्वाली आक्रमण हुआ था, उसके बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। क्वेश्चन नंबर 80, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र जो है कौन आंदोलन से संबंधित थे। तो बाबा रामचंद्र जो है अवध किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा का जो है नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है मदारी पासी। मदारी पासी जो है एका आंदोलन का नेतृत्व किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 81, 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कहाँ थे? तो 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कोलकाता में सांप्रदायिक शांति के लिए कार्य कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82, तटीय जिलों में किसानों को संगठित करने के लिए उत्कल प्रांतीय किसान सभा की सह स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? तो उत्कल प्रांतीय किसान सभा की सह स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाए थे मालती चौधरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83, 1946 में हुए किस सशस्त्र श्रमिक वर्ग विद्रोह को त्रावणकोर की रियासत प्रशासन द्वारा बेरहमी से दबा दिया गया था? तो बेरहमी से जो है दबा दिया गया था पुत्रपा बाइलार विद्रोह को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, फॉरवर्ड ब्लॉक के नागपुर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के नागपुर सम्मेलन के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसने फॉरवर्ड ब्लॉक को समाजवादी पार्टी घोषित किया। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसने सभी सत्ता भारतीय जनता के हाथ में का नारा अपनाया। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1919 में जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो गोली चलाने का आदेश दिया था रेजिनाल्ड डायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86, इतिहासकार ए.जे.पी. टेलर। तो इतिहासकार ए.जे.पी. टेलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना वह निर्णायक क्षण बनी जब भारतीय ब्रिटिश शासन से विमुख हो गए? तो ये था असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है स्टूडेंट बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह, ये हुआ था 1917 में। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 87, हंटर समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हंटर समिति के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में हुई अशांति की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इस समिति का गठन भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के आदेश पर किया गया था। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, सर सिडनी रॉलेट ने समिति की अध्यक्षता की। तो ये गलत है। समिति के जो है अध्यक्षता कौन किया था? तो लॉर्ड विलियम हंटर। लॉर्ड विलियम हंटर ने जो है समिति की अध्यक्षता की। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, प्रांतों में अवैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो ये सही है कि प्रांतों में जो अवैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल लागू किए गए थे। तो ये गलत है। द्विसदनीय विधानमंडल जो है लागू किया गया था 6 प्रांत में। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दिसंबर 1939 में मनाए जाने वाले मुक्ति संबंध से संबंधित नहीं है? तो कौन सा व्यक्ति जो है दिसंबर 1939 में मनाए गए मुक्ति दिवस से संबंधित नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ई.वी. रामास्वामी और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है महात्मा गांधी।
तो इसमें जो है मुक्ति दिवस से जो है महात्मा गांधी जो है संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में रॉलेट एक्ट किसके वायसराय काल में पारित किया गया था? तो भारत में जो है रॉलेट एक्ट जो है पारित किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और रॉलेट एक्ट जो है पारित कब हुआ था? तो ये पारित हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 91, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के उदय में निम्नलिखित में से किन कारकों ने योगदान दिया? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है भारत में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के उदय में किन कारकों ने जो है योगदान दिया? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कीमतों और कराधान में वृद्धि, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है जलियांवाला बाग नरसंहार, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत दैध शासन की शुरुआत, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है स्थायी बंदोबस्त का उन्मूलन। तो कीमतों और कराधान में वृद्धि, जलियांवाला बाग नरसंहार और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत दैध शासन की शुरुआत, ये सब ने जो है योगदान दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी अधिवेशन संकट। तो त्रिपुरी अधिवेशन संकट जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1939 ईस्वी में। तो त्रिपुरी अधिवेशन संकट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पटाभी सीतारमैया को हराया था। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है गांधी ने टिप्पणी की कि पटाभी की हार उनकी अपनी हार थी। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93, क्रिप्स प्रस्तावों में अलगाव खंड को मुख्य रूप से इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि। तो अलगाव खंड को मुख्य रूप से इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसने प्रांतों को प्रस्तावित संघ से बाहर रहने के लिए संवैधानिक आधार प्रदान किया, जिससे भविष्य में विभाजन की संभावना मजबूत हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, ऑपरेशन जीरो आवर से तात्पर्य भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा की गई निम्नलिखित में से किस कार्रवाई से है? तो ऑपरेशन जीरो आवर से तात्पर्य भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा की गई जो है आंदोलन को शुरुआत में ही दबाने के उद्देश्य से 9 अगस्त 1942 को तड़के कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जो है गिरफ्तार किया गया। इसी को जो है ऑपरेशन जीरो आवर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95, भारत छोड़ो आंदोलन के निम्नलिखित चरणों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है पहले कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में जो है घटना दिया हुआ है, इसको जो है क्रम में व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है शहरी हड़ताल और प्रदर्शन, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रामीण विद्रोह और संचार लाइन पर हमले, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है भूमिगत प्रतिरोध और समानांतर सरकार की स्थापना। तो इसको जो है क्रम में जो है इसको सजाना है। तो पहले जो है हुआ था शहरी हड़ताल और प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद ग्रामीण विद्रोह और संचार लाइन पर हमला हुआ था, उसके बाद जो है भूमिगत प्रतिरोध और समानांतर सरकार का स्थापना हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला मुख्य रूप से इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें। तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब आया था? तो यह आया था 1944 में, और ये जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह के माध्यम से पाकिस्तान की संभावना को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन दिया हुआ है खिलाफत मुद्दे ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान
हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने में सहायता की। तो ये सही है। कारण दिया हुआ है, कांग्रेस नेताओं ने तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीति का पूर्ण समर्थन किया। तो नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, 1944 की गांधी जिन्ना वार्ता क्यों विफल रही? तो 1944 की गांधी जिन्ना वार्ता जो है विफल रही क्योंकि जो है जिन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता से पहले विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन INA रक्षा समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन जो है इंडियन नेशनल आर्मी रक्षा समिति का जो है सदस्य नहीं थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है खिलाफत कमेटी का गठन। ये भी जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले जो है लखनऊ समझौता होगा, उसके बाद जो है खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है और क्वेश्चन बचा हुआ है 50 क्वेश्चन, उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 BPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।